हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, ये क्या होता है? देखिएगा, हम लोग यहाँ पर देखिएगा डिवाइड अपॉन डी एक्स होल पावर एन, डिवाइड अपॉन डी एक्स पावर एन माइनस वन डिवाइड अपॉन, तो यहाँ पर ऑर्डर तो वन है, यहाँ पर ऑर्डर तो वन है बट डिग्री यहाँ पर एन है। तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोला जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो लिखा गया है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डिवाइड अपॉन डी एक्स होल पावर एन प्लस ए वन डिवाइड अपॉन डी एक्स होल पावर एन माइनस वन प्लस के टू डिवाइड अपॉन डी एक्स होल पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट फॉर्म प्लस ए एन इक्वल टू जीरो। एक को डिवाइड अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी, देन डिवाइड अपॉन डी एक्स पी है, तो यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेगा पी की पावर एन प्लस ए वन पी की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू पी की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट फॉर्म एन बराबर जीरो। दिस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यहाँ पर ए वन ए टू और ए एन जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, वेयर ए वन ए टू ए एन, यहाँ पर जो आपका ए वन ए टू ए एन है ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, वेयर यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, वेयर ए वन ए टू डॉट डॉट फ्रॉम ए एन आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर जो आपका ए वन ए टू ए एन है, ए वन और ए टू डॉट डॉट फ्रॉम ए एन है, ये क्या है? ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग उसका फॉर्म पता होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री क्या होता है? यहाँ ऑर्डर तो वन होता है बट डिग्री वन नहीं होती है, डिग्री कुछ भी हो सकती है। ऑर्डर वन होगा बट डिग्री कुछ भी होगी। तो हम लोग जो है इसकी पहचान कैसे करेंगे? अभी आपने देखा था, एक द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डिवाइड अपॉन डी एक्स होल पावर एन प्लस ए वन डिवाइड अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डिवाइड अपॉन डी एक्स पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट फॉर्म प्लस एन इक्वल टू जीरो। वेयर ए वन ए टू ए एन आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जहाँ ए वन ए टू ए एन जो है वो एक्स और वाई के फंक्शन है। तो दिस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यहाँ पर हम लोग जो है जनरली डिवाइड अपॉन डी एक्स के स्थान पर पी यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग जनरली डिवाइड अपॉन डी एक्स के स्थान पर पी यूज़ करते हैं। तो देखिएगा, अब मैं आपको ये बताने वाला था कि और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन में यहाँ पर पी है और एक आपका ए वन है और ए वन एक्स वाई का फंक्शन है, ए टू एक्स वाई का फंक्शन है और ये पी है। तो इसे हम लोग जो है इक्वेशन नंबर वन डाल रहे हैं और इक्वेशन वन ऑल्सो कैन बी रिटन है, इक्वेशन वन ऑल्सो कैन बी रिटन एज फंक्शन एक्स वाई पी इक्वल टू जीरो, एक्स वाई पी इक्वल टू जीरो। इसका ये सेकंड रिप्रेजेंटेशन है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट डिग्री होते हैं ये आपका जो है एक्स वाई पी इक्वल टू जीरो भी फॉर्म करते हैं। अब देखिएगा, इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन इस इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिएगा। तो एक इक्वेशन वन कैन बी रिटन इन द फॉर्म, if equation 1 is of the form, if equation 1 is of the form नंबर 1 या तो ये p फाई एक्स वाई है, नंबर 2 या तो ये आपका जो है x बराबर फाई वाई और p है, नंबर 3 या तो ये फिर y बराबर फाई और x p है। तो यहाँ पर बच्चों क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पे क्या हो सकता है? इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 है, ये क्या है? इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, यहाँ पर इक्वेशन 2 है। अगर इक्वेशन 2 p इक्वल टू फाई एक्स वाई कॉल कर रहा है
नंबर 2, या तो फिर x बराबर 5t वाई फॉर्म कर रहा है या फिर y x और t का फंक्शन है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम लोग जो है p को x y के लिए सॉल्व कर लेते हैं, या तो x को y और t के लिए सॉल्व कर लेते हैं, या फिर y को हम लोग जो है x और t के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर वन solution of function x comma y comma p equal to 0 if p equal to 5x comma y है। in this case इसे समीकरण नंबर आप कैपिटल ए डाल लीजिएगा। in this case equation capital A can be written in this case equation capital A can be written in the form इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसे p माइनस अल्फा 1 और p माइनस अल्फा 2 और p माइनस अल्फा 3 डॉट p माइनस अल्फा n बराबर 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाई दैट p इक्वल टू अल्फा 1, p इक्वल टू अल्फा 2 और कॉमा p इक्वल टू अल्फा n। दिस इम्प्लाई दैट p dy अपॉन dx होता है और ये अल्फा 1 x कॉमा y होता है और dy अपॉन dx इक्वल टू अल्फा 2x कॉमा y x कॉमा y और डॉट ऑन dy अपॉन dx बराबर अल्फा n x कॉमा y। अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, अब हम लोग इसे क्या करेंगे, ये सभी जो है सिंस dy अपॉन dx इक्वल टू अल्फा 1x कॉमा y इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है। तो हम लोग मान लेते हैं, इस इक्वेशन पर कैपिटल B डाल देते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ B इज ऑफ द फॉर्म यहाँ पर क्या होगा, इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा फंक्शन f1 x कॉमा y कॉमा c1 इक्वल टू 0। Similarly f2x comma y comma c2 equal to 0 is solution of phi 2 if dy is solution of dy upon dx equal to alpha 2x comma y and fn x y cn बराबर 0 is solution of dy upon dx equal to alpha n x comma y। Then required solution is given by required solution is obtained by required solution of equation 1 is given by required solution of equation p minus alpha 1, p minus alpha 2 और p minus alpha n equal to 0 is given by आप क्या करेंगे, f1 x y इंटू c और इंटू f2 x y c और डॉट ऑन इंटू fn x y c इक्वल टू 0। ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, नंबर 2 इफ x y p इक्वल टू 0 कैन बी रिटेन, ये नंबर 2 है, कैन
can be written in the form can be written in the form x बराबर पाई एक्स पी कॉमा बाई कॉमा पी कॉमा बाई। इन दिस केस इसे डाल लीजिएगा, समीकरण नंबर कुछ भी मान लीजिएगा, एक डाल लीजिए। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू बाई। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू बाई। तो यहाँ पर आपको मिलेगा dx अपॉन dy बराबर d ओवर dy और पाई p कॉमा बाई। दिस इम्प्लाइज दैट dx कॉमा dy बराबर, यहाँ पर एक रिलेशन मिलेगा, उसमें p होगा और dp अपॉन dy होगा। सिंस dy अपॉन dx बराबर p था, dy अपॉन dx बराबर p था, इसलिए dx अपॉन dy बराबर हो जाएगा 1 अपॉन p। सो 1 अपॉन p बराबर साई p कॉमा बाई और dt अपॉन dy। सॉल्व इट। now solve this equation for p। लेट p बराबर, यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो रिलेशन आता है वो आएगा p इक्वल टू वाई कॉमा सी में, सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज गिवन बाय, रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज गिवन बाय। एक तो था, एक आप क्या करेंगे, x बराबर पाई p कॉमा बाई और p इक्वल टू पाई 1 बाई कॉमा सी। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। अब नंबर 3 इफ फंक्शन x बाई p इक्वल टू 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म y इक्वल टू 5 और p कॉमा x। इस इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। इन दिस केस differentiating equation 1, in this case differentiating equation 1 with respect to x, then यहाँ से मिलेगा dy upon dx इक्वल टू d ओवर dx 5 और p कॉमा x। अब सिंस dy अपॉन dx बराबर p, और इसे हम लोग लिख सकते हैं पाई 1 p कॉमा x कॉमा dt अपॉन dx। तो इसलिए p बराबर हो जाएगा पाई 1 p x और dt अपॉन dx। सॉल्विंग दिस इक्वेशन फॉर p, हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर p। इसे p के लिए सॉल्व करेंगे। लेट p बराबर पाई 2 p कॉमा सी, यहाँ पर जो p बराबर आएगा, यहाँ से जो p बराबर आएगा वो x कॉमा सी होगा। क्या होगा, p बराबर x कॉमा सी। देन रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज गिवन बाय, रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज given by f x by p equal to 0 and p बराबर 5 to x कॉमा सी। इन दोनों के साथ लीजिएगा, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। तो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। ये क्या होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री।
द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx होल पावर n प्लस a1 dy अपॉन dx की पावर n माइनस 1 प्लस a2 dy अपॉन dx की पावर n माइनस 2 डॉट डॉट फॉर्म प्लस an इक्वल टू 0 वेयर a1 a2 डॉट डॉट फॉर्म an आर फंक्शन ऑफ x and y is called differential equation of first order first degree. If we let dy upon dx equal to p, then equation also can be written as p की power n plus a1 p की power n minus 1 plus a2 p की power n minus 2 plus dot dot on plus an equal to 0. अब हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका ये इक्वेशन आया है इसे p के लिए भी सॉल्व किया जा सकता है। p के लिए सॉल्व करके p के लिए सॉल्व कर लिया तभी सोल्यूशन ज्ञात किया जा सकता है। इसे x के लिए सॉल्व करके सॉल्व कर सकते हैं, इसे y के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा ये जो रिलेशन होता है, ये जो फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट डिग्री रिलेशन होता है, ये एक्स वाई पी का एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन क्या बनता है एक्स वाई और पी में। तो हम लोग पहले पी के लिए सॉल्व करके देख लें, तब भी हमारी समस्या सॉल्व हो सकती है। अगर ये एक्स के लिए सॉल्व हो जाता है तब भी समस्या सॉल्व हो जाएगी, और अगर ये वाई के लिए सॉल्व हो जाता है तब भी मेरी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो मान लेते हैं हमने इसको पी के लिए सॉल्व किया, पी के लिए सॉल्व किया और पी की वैल्यू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आ गई। तो पी डिवाई अपॉन dx है, तो डिवाई अपॉन dx बराबर अल्फा 1 हो जाएगा, डिवाई अपॉन dx बराबर अल्फा 2 हो जाएगा, और डॉट डॉट ऑन डिवाई अपॉन dx अल्फा n हो जाएगा। अब हम लोग डिवाई अपॉन dx इक्वल टू अल्फा 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अल्फा 1 x और y का फंक्शन होगा, तो डिवाई अपॉन dx इक्वल टू अल्फा 1 x y, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इन फर्स्ट डिग्री हो जाएगा। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर है फर्स्ट डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे वेरिएबल सेपरेशन मेथड, लीनियर, होमोजीनियस या बर्नौली, इसे हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया और हमारा जो रिलेशन आया है पी जो भी वैल्यू आई है पी के लिए, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो पी आया था जो भी सोल्यूशन आएगा, पहले डिवाई अपॉन dx बराबर अल्फा 1 से, फिर डिवाई अपॉन dx इक्वल टू अल्फा 2 से, और फिर डिवाई अपॉन dx इक्वल टू अल्फा 3 से। इनके जितने भी सोल्यूशंस आए हैं इनमें सभी में आर्बिट्ररी कांस्टेंट c1 c2 और cn ले लिया था हमने। तो जब इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, c1 c2 cn को एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, c से, इनको सबको एक ही कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। तब आपका जो जनरल सोल्यूशन है, पहला जो सोल्यूशन मान लेते आया था f1 x y c, जो दूसरा सोल्यूशन आएगा वो आपको हो जाएगा x y c, f2 x y c, फिर f3 x y c, f1 x y c और f2, इन सभी को गुणा करके और 0 के बराबर डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये सोल्यूशन आपका जो रिक्वायर हो जाता है। अब मान लेते हैं केस 2, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को x के लिए सॉल्व किया है। अब मान लेते हैं कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन x y p = 0 दिया था, इसे आपने x के लिए सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने इसको x के लिए सॉल्व किया है तो आप क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, फिर आप dx अपॉन dy के स्थान पर p डाल दीजिएगा, फिर आप यहाँ से p की वैल्यू पता कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो p की वैल्यू आई थी, वो आप क्या करिएगा, जो क्वेश्चन आया था उसे दे दीजिएगा, ये वैल्यू क्वेश्चन को दे दीजिएगा। अगर p आपका जो है डायरेक्टली सेपरेटली सॉल्व हो जाता है तो y की वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर दीजिएगा, p की वैल्यू क्वेश्चन पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगर मान लेते हैं p सेपरेट नहीं हो पाता है तो क्वेश्चन को और p की वैल्यू को दोनों को एक साथ लिख दीजिएगा, तो ये सोल्यूशन मान लिया जाएगा। अब इसके बाद मान लेते हैं कि आपका जो इक्वेशन था x, y, p = 0, ये p के लिए सॉल्व नहीं हो रहा है, ये x के लिए सॉल्व नहीं हो रहा, बट y के लिए सॉल्व हो जाएगा, तब इसे आप y के लिए सॉल्व कर लीजिए। अब आप मान लेते हैं कि आपने y के लिए सॉल्व कर लिया। अब y के लिए सॉल्व करने के बाद अब इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर लीजिएगा, पूरे समीकरण को विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशियल कर लीजिएगा। जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दें तब आप डिवाई अपॉन dx के स्थान पर p डाल दीजिएगा, और डिवाई अपॉन dx स्थान p डालोगे तो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आपका जो है dp अपॉन dx और p में बन जाएगा। यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। ये p की वैल्यू या तो क्वेश्चन को दे दीजिएगा, जो क्वेश्चन था ये p की वैल्यू क्वेश्चन को दे दीजिएगा और आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ से p सेपरेट नहीं हो पा रहा है तो क्वेश्चन को इस p की वैल्यू को दोनों को एक साथ लिख दीजिएगा, तभी आंसर मान लिया जाएगा। तो शॉर्टली मैं आपको फिर से बता दूँ, अगर p के लिए सॉल्व हो जाता है तो आप p के लिए सॉल्व कर लीजिएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 सभी को अलग अलग सॉल्व करके, और जितने भी सोल्यूशन आए थे उनको गुणा करके और c1 c2 सभी को c से रिप्लेस करके गुणा करके 0 डाल दीजिएगा, तो सोल्यूशन हो गया।
अगर मान लीजिए आपने एक्स के लिए सॉल्व किया है, अगर मान लीजिए आपने एक्स के लिए सॉल्व किया है तो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर लीजिएगा और dx अपॉन dy के स्थान पर आप p डाल दीजिएगा। फिर आप इस समीकरण से p की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा और ये p की वैल्यू समीकरण को दे दीजिएगा, इस क्वेश्चन को दे दीजिएगा, तो आपका जो आएगा वो रिजल्ट होगा। अगर मान लेते हैं आपने इसी समीकरण को y के लिए सॉल्व किया है, तो अगर y के लिए सॉल्व किया है तो पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर लीजिएगा, तो dy अपॉन dx हो जाएगा, उसके स्थान पर p डाल दीजिएगा। अब आप क्या करिए, पूरा समीकरण आपका p और dp अपॉन dx बन जाएगा। अब आप क्या करिएगा, यहाँ से p की वैल्यू पता कर लीजिएगा और ये p की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन दे दीजिएगा, आंसर आएगा। ठीक है, डिवीजन हो गया, इतना ही था। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस छोटी सी बात है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा बीएससी का मैथ जहाँ तक है ऑनलाइन हो जाएगा, मैं अभी ऑनलाइन पढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऑनलाइन पढ़िए मज़े से।